खुदावंद यीशु मसीह के मीठे जलाली और बाबर के नाम में एक बार फिर से मेरी तरफ से और दुबई में मेरे सारे चर्च टीम की तरफ से और मेरे जो मीडिया ग्रुप है इसकी तरफ से मेरे तमाम मसीह बहन भाइयों को और तमाम कलीसियाओं को सलाम और नायत खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा हमें बार बार मौके फराहम करता है। और आज दुबई में कलाम की जो खुशखबरी है वो हम करते हुए खुदा के कलाम और उसकी आवाज़ को हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और इसके लिए हम नायत ही खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आज हमारे दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से लबरेज है। मेज़ीज़ो कलाम मुक़द्दस में से जो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में और बात करेंगे, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि खुदा का कलाम हमें नावीदी में उम्मीद बख्शता है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के एक ऐसे मुजज़े पर बात करेंगे कि खुदावंद यीशु अल मसीह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब ईसुर ज़मीन पर थे और वो जगह ब जगह पर खुदावंद के कलाम की मनादी करते थे, लोग उनके पीछे हो लेते, उनको सुनते, उनके मुजज़ात को देखते। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह चलते फिरते और कलाम करते तो बड़ी भीड़ उसके पीछे उसको सुनने के लिए उसके पीछे लग जाती, उसको लोग फॉलो करना शुरू कर देते, उसके पीछे चलना शुरू कर देते, उसके पीछे आना शुरू कर देते और उसके मुजज़ात को देखते और उसकी आवाज़ को सुनते। एक दफ़ा कुछ ऐसा ही वाक़या है कि खुदावंद यीशु मसीह जब रोए ज़मीन पर थे तो एक बड़ी भीड़ कलाम सुनने के लिए उसके पीछे थी और वो खुदा का कलाम सुनती थी। और ऐसा हुआ कि गनासरत की झील पर खुदावंद यीशु मसीह आ खड़े हुए। जिस तरह ये समुंदर है और हम समुद्र के किनारे पर खड़े होकर आपके साथ कलाम बांट रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे पर आकर खड़े हुए और एक कश्ती पर वो सवार हो गए। एक कश्ती में वो बैठकर लोगों को तलीम देने लगे। जब वो कश्ती पर सवार हुए तो बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, उसके सामने खड़े थे कि वो उसकी आवाज़ को सीखें, उसकी बातों को सुने, उसके कलाम को सुने जो वो सिखाता है। तो बहुत सारी भीड़ उसके सामने खड़ी थी। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने झील के किनारे पर, अगर आपके पास कलाम खुदा है मेरे साथ निकाले, लूका नबी की मार्फत लिखी गई है उसका 5 बाब, उसकी जब पहली 8-10 आयात पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दूसरी ऐसे उसने झील के किनारे पर 2 कश्तियाँ लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह किनारे पर आते हैं और वो किनारे के ऊपर, झील के किनारे के ऊपर कश्तियाँ देखते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब उसने 2 कश्तियाँ समुद्र के किनारे पर खड़ी देखी तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी कश्ती के जो मालिक थे वो क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे, घर में जाने की तैयारी कर रहे थे, झील से अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि ज़रा इसको गहरे में ले जाओ। जो शमौन की कश्ती थी, खुदावंद यीशु मसीह उस पर सवार होते हैं, बैठ जाते हैं और शमौन से दरख्वास्त करते हैं कि इसको क्या कर, थोड़ा सा गहरे में, यानी कि थोड़ा सा पानी के अंदर इस कश्ती को क्या कर ले जा। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है और वो गहरे में ले गया और वो उनको तलीम देने लगा, उनको सिखाने लगा। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो कलाम सुन चुके और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग और प्रीचिंग जब ख़त्म की, जब सिखा रहे थे, उनका सिखाना, जब वो बातें कर रहे थे, खुदा के कलाम में से बांट रहे थे, तो जब वो लोग सुन चुके और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पैसेज, अपनी डिवोशनल जो मैसेज था उसको ख़त्म किया, तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह शमौन पतरस से कहते हैं कि इसको गहरे में ले चल और जाल डाल।
मेरे चीज़ों, जब खुदा यसू मसीह कहते हैं कि गहरे में ले चल और जाल डाल, वो कहने लगे कि आए साल आए रबी, पूरी रात दिन भर रात भर हमने मेहनत की मगर कुछ भी हाथ में नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। पतरस कहता है कि सारी रात मेहनत की है, स्ट्रगल की है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, एक मछली भी हमारे हाथ में नहीं आई, लेकिन अगर फिर भी तो कहता है तो मैं जाल डाल दूँ। मेरे चीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात है। वो ये भी कह सकता था कि इस साथ रात भर मेहनत कर कर के हम थक चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, हमें घर में ज़रूरी काम है, हमें फलानी जगह पर जाना है, हमें कोई इम्पोर्टेंट काम है, कोई ज़रूरी काम है, हमें वो करना है, दिन चढ़ चुका है, रात भर हमने मेहनत की मगर कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन वो कहता है कि तेरे कहने से हम इसको क्या करते हैं, गहरे में जाल डालते हैं। उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और गहरे में जाल डाला तो खुदावंद की ब्लेसिंग्स और मुआवजा वहाँ पर नाज़िल हुआ। तो ऐसा होता है कि जो जाल होता है वो मछलियों से भर जाता है, और जब जाल मछलियों से भर जाता है तो कश्ती डूबने लगती है, इतनी मछलियों से भर जाती है। तो लिखा है कि शमौन और उसके दोस्तों ने अपने पार्टनर्स को जो थोड़ा सा आगे दूर कश्ती पर थे उनको इशारा किया, तो वाज़ेह दी कि आओ हमारी मदद करो। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब्ती के बेटे शमौन और यूहन्ना, जो याकूब और यूहन्ना जो शमौन के पार्टनर्स थे, शरीक थे, वो भी अपनी कश्तियाँ लेकर आए और उनकी कश्तियाँ भी इतनी भर गई, उनसे जाल जो इतना मछलियों से भर चुके थे फटने के करीब थे, और उनकी कश्तियाँ भी मछलियों से भर गई। तो ये मौजज़ा देखकर, ये नज़ारा देखकर शमौन पतरस और उसके शरीक को जो लोग देख रहे होते हैं हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो शमौन पतरस खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ता है, इकरार करता है, कहता है कि आहिस्ता आए यीशु, यहाँ से चले जा, क्योंकि मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। मेरे अज़ीज़, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, वो मानता है कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरा आका कहता है कि आए पतरस, तू अब से मछलियों का नहीं, तू आदमियों का शिकार किया करेगा, तू अब आदमियों को पकड़ेगा। तो ये सुनकर पतरस ने अपनी कश्ती और जो उसकी मेहनत थी, जो रात भर से करता रहा, तमाम मछलियाँ उसने कश्ती और मछलियाँ छोड़ी और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। दुनियावी फिक्रों को उसने तरक कर दिया, उसने खुदा यीशु मसीह को बना लिया, क्योंकि उसने और उसके शरीकों ने और उसके सारे पार्टनर्स ने खुदा के जलाल को देखा, और वो सब कुछ छोड़कर शमौन पतरस उसके पीछे हो गया। खुदा ने उसको बहुत ज़्यादा नेमतों से, अगर आप भी बरकते हो नेमतें लेना चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह के पीछे हो, उसको कबूल कर लो, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, नाउमीदी से उम्मीद आपकी ज़िंदगी में आएगी। आए के कलाम के वसीला से खुदा आप नाम से करते हैं।